नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल पे हॉरर स्टोरी विद अभी। दत्तक बच्ची का रहस्य। विनय और राधा की शादी को 1 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। कई इलाज और प्रयासों के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने एक बच्ची को गोद लेने का फैसला लिया। एक अनाथालय से उन्हें एक प्यारी सी बच्ची मिली, करीब 5 साल की, बड़ी बड़ी काली आंखें, घुंघराले बाल और मासूम चेहरा। उसका नाम था साक्षी। अब हमारा परिवार पूरा हुआ। राधा ने साक्षी को गोद में उठाते हुए कहा, लेकिन अनाथालय की मैनेजर ने आखिरी में एक अजीब बात कही, इस बच्ची का अतीत थोड़ा रहस्यमय है, अगर कुछ अजीब लगे तो हमें जरूर बताइएगा। साक्षी के घर आते ही चीजें अचानक से बदलने लगी। पहले ही रात विनय ने महसूस किया कि कोई उनके कमरे के बाहर खड़ा था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। सुबह सुबह राधा ने देखा कि साक्षी अपने कमरे में दीवार पर अजीब सी आकृतियां बना रही थी, लंबी छाया और डरावना चेहरा। घर के बल्ब अपने आप झपटने लगे और कभी कभी हॉल से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती थी। साक्षी से पूछने पर वो बस मुस्कुराती और कहती, दीदी खेलने आई थी। एक दिन राधा ने आधी रात को साक्षी को उसके कमरे में नहीं पाया। जब उन्होंने उसे ढूंढा तो वो हॉल में बैठी थी, अकेले नहीं बल्कि किसी अदृश्य चीज के साथ बात कर रही थी। साक्षी, तुम किससे बात कर रही हो? राधा ने घबरा कर पूछा। साक्षी ने धीमे से कहा, माँ, दीदी कह रही थी कि ये उसका घर था, वो हमें यहाँ नहीं रहने देगी। राधा एकदम से घबराने लगी। अगले ही दिन उन्होंने अनाथालय जाकर साक्षी के अतीत के बारे में पूछताछ की। सच्चाई दिल दहला देने वाली थी। साक्षी की असली बहन आशा इसी घर में मरी थी। जब उनकी माँ का देहांत हुआ तो उनके पति ने गुस्से में आशा को मार डाला और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। लेकिन उनकी आत्माएं इस घर में अब भी थी। उस रात घर में अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, दीवारों पर खून जैसे निशान उभर गए थे और अंधेरे में किसी के दौड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी। राधा और विनय ने साक्षी को पकड़कर मंदिर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। साक्षी मेरे है। एक डरावनी फटी फटी आवाज आई। विनय ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। राधा ने साक्षी को कसकर पकड़ा और घर से बाहर भाग निकले। अगले ही पल जमीन हिलने लगी और घर की खिड़कियां चटक कर टूट गई। अगले दिन उन्होंने वो घर छोड़ दिया और किसी साधु की मदद से पूजा करवाई। साक्षी पहले की तरह मासूम और शांत लग रही थी, लेकिन कभी कभी रात में उसकी आंखें अब भी काली और गहरी दिखती थी, जैसे कोई और उसमें झांक रहा हो। शायद वो घर छोड़ने से समस्या हल हो गई थी या फिर कुछ अभी भी साक्षी के साथ था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। बाय बाय।